अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज किसी नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं आपको शहद के फ़ायदे के बारे में बताऊंगी कि आपने अपने शहद को किस तरह इस्तेमाल करना है और आपको क्या क्या बीमारियां जाती हैं। जितनी मैंने आज तक वीडियो बनाई है वो सारी बीमारियां आपको शहद की मदद से जा सकती हैं। तो आपने शहद का इस्तेमाल कैसे करना है? तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो का जो है वो अपने लाइक ज़रूर करना है। मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको हर बीमारी का आपको हल मिलेगा, हर आपको टिप्स मिलेगी और आप हुस्न को निखारने के लिए आपको हर चीज़ मिलेगी अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहेंगे। तो नाज़रीन, आपने शहद का इस्तेमाल किस तरह करना है? हर महीने आपने 3 दिन शहद को चाट लेना है। कोई बीमारी पूरा महीना नहीं होगा, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। और सुबह नाश्ते से पहले पानी में मिलाकर पीजिएगा और शाम को 5 बजे पानी में मिलाकर पीजिएगा। तो आप हर किस्म के जरासीम आपके ख़त्म हो जाएंगे, आपकी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये देखें, ये शहद इस तरह आपका देखेंगे जो मैं दिखा रही हूँ। ये आपका शहद बिल्कुल खालिश होना चाहिए। इस तरह का शहद जो कि मैंने सामने मक्खी के हमारे घर छत्ता लगा था, तो मैंने ये देखें शहद जो है ये हमने हासिल किया था। ये देखें नाज़रीन, असली शहद का कलर देखें और इसकी ये देखें जो मैंने आपको बताई है कि इनकी अफादियत कितनी है और इस असली शहद की पहचान देखें कितनी है। ये कम से कम आप यकीन कर सकते हैं कि एक 6 महीने साल हो गए शहद को। तो ये देखें अभी तक ये ऐसे है जैसे अभी शहद मैंने उतारा है। तो ये खालिश शहद की ये पहचान है कि जमता नहीं है। अगर आप खाली शहद आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, तो शहद को हासिल करने के लिए आपने ज़रूर किसी गांव वाले की मदद लेनी है। तो वो आपको जो है शहद खालिश दे सकता है। कोई ईमानदार बंदा हो जो आपको जानते हैं कि ये हमारी ईमानदारी हमारे से कर सकता है, तो वो आपको खालिश शहद देगा। तो खालिश शहद का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको 2-3 महीने आपकी कोई बीमारी आपको नहीं है अगर आप शहद को चाट लेंगे। तो शर्त यह है कि खालिश होनी चाहिए चीज़, तो ताकि जो आपके 2-3 महीने आपको बीमारी आ ही नहीं सकती। तो अगर आप इसी तरह 2-3 महीने के बाद, यूनानी का एक उसूल है कि 3 महीने तक ये बीमारी नहीं आएगी। कोई यूनानी दवा है शहद एक में के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी हिफाजत रखी है। अगर आप 3 महीने शहद चाटते हैं तो 3 महीने के बाद फिर चाट लीजिए, उसके बाद अगला 3 महीने आपका आसानी से गुजर जाएगा, आपकी कोई बीमारी नहीं आएगी। तो नाज़रीन, इस तरह आपने शहद का इस्तेमाल करना है जिस तरह मैंने आपको बताया। अगर आप ये शहद चाटते हैं तो आप अपनी हर बीमारी से महफूज रहते हैं। तो 3 महीने के अंदर आपको बीमारी आ ही नहीं सकती। तो इससे बेहतर और क्या हो सकती है? कोई भी आपको इलाज कराने की ज़रूरत नहीं, कोई डॉक्टरी दवा खाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप शहद से अपना इलाज घर बैठे ही कर लें, तो कोशिश करनी है कि बस शहद आपका खालिश होना चाहिए। शर्त ये है, क्योंकि आपको जो है बहुत सारी ऐसे जो है मिलावट वाले शहद मिलते हैं। बहुत ज़्यादा जो है आजकल ईमानदारी नहीं है, कोई चीज़ बस खालिश मिलना मुश्किल हो गई है। तो शर्त बस मेरी इतनी है कि खालिश शहद आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है फायदियत होगी। आप गर्म पानी में मिलाकर पीजिएगा, वैसे ही आप शहद चाट लीजिएगा। तो जिस तरह मैंने बताया है कि आपने शाम को 5 बजे पानी में मिलाकर पीना है, सुबह नाश्ते से पहले पानी में मिलाकर पीना है। तो देखेंगे आपकी बीमारी कितनी दूर होती है, आपके जिस्म की बीमारियां सब ख़त्म कैसे होती हैं। आप खुद देखेंगे कि हमारी बीमारियां कैसे ख़त्म हो गई और हमने कोई ऐसी चीज़ खाई नहीं है। क्योंकि आप हर लोग इस शहद को जिनकी इनको फ़ायदे का पता नहीं, वो मामूली चीज़ समझते हैं। तो ये नहीं पता कि ये कितनी बड़ी एक दवा है, कितनी बड़ी इसमें अफादियत मौजूद है जो आपकी बीमारियों को भगाने में इसका पूरा जो है हाथ है। पूरा इसके जो है शहद की जो है पूरी आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। जैसे कि शहद एक ज़िम्मेदार होता है अपने ऊपर कि मैं इस बीमारी को दूर करना है मुझे। तो नाज़रीन, इसमें जो है बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने फ़ायदियत रखी। जिस तरह कलवंजी भी एक इतनी फ़ायदियत है कि मौत के अलावा कलवंजी में हर बीमारी अल्लाह ताला ने दूर करने का उसको हुक्म दिया। तो इसकी तरह शहद में भी एक इतनी फ़ायदियत मौजूद है कि आप जो है हर बीमारी को दूर भगा सकते हैं। और जिस घर में शहद होता है उस घर में बहुत रहमतें बरकतें भी होती हैं। आप ये भी एक अंदाज़ा लगाएं कि हम एक घर में एक चीज़ रखी है तो उसमें हमें बरकतें कहाँ से आ रही हैं, रहमतें कहाँ से आ रही हैं। जिस घर में कलवंजी, सिरका और शहद होता है उस घर में बरकतें जो है जाती ही नहीं हैं, ढेर बरकतें शामिल होती हैं। तो ये मेरा जो है थोड़ी सी बातें जो मैं बताती हूँ तो आप इन पर अमल कीजिएगा। और जो मैं बता रही हूँ दवाएं उनका आप इस्तेमाल कीजिएगा, क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। बार बार बताने का यही मतलब होता है कि आपको यकीन हो जाए, या याद दहानी हो जाए और आप यकीन से दवाएं खाएं कि हमें इस दवाई से जो हम खा रहे हैं हमें इसी से फ़ायदा होगा, हमें और कोई दवाई फ़ायदा दे ही नहीं सकती। तो नाज़रीन, आप खुद देखेंगे आप हर बीमारी से बचते रहेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मेरे सारे मरीज़ों के लिए दुआ कीजिए, उनके लिए भी अल्लाह ताला शफा दे, उनको भी बीमारियां दूर करे। और बच्चों बड़ों को आपके साथ जो भी घर में मरीज़ हैं उन सबको आप ये शहद आसानी से खिला सकते हैं।
अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए। ये बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से पूछो जिनके पास ये नेमत मौजूद नहीं है। तो अपने घर वालों का ख्याल रखिए। ये घर वाले जो है घर बहुत कीमती चीज़ें हैं हमारी। ये घर वाले बहुत कीमती सरमाया है। इन सरमाया की हिफाजत के लिए आपने उनको खालिश चीज़ें देनी है, खालिश चीज़ों का ख्याल रखना है, ग़िज़ाएँ अच्छी देनी है, उनके दिन रात खाने का ख्याल रखना है। तो नाज़रीन दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही कल फिर नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।